हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो सभी प्रश्न आपको 100% समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। और हम अपने वेबसाइट पे विज्ञान के 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके वहाँ पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करना नहीं आता है तो इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर इस प्रश्न को अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको tan 45 डिग्री का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको cos 30 डिग्री का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको sin 60 डिग्री का मान रखना पड़ेगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और जो यहाँ पे प्रश्न है इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस। और यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको tan 45 डिग्री का मान रखना पड़ेगा। तो tan 45 डिग्री का मान आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, इसीलिए ये टेबल है। ये टेबल आपको काफ़ी हेल्प करता है गणित को सॉल्व करने में, तो ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो tan 45 डिग्री के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का मान रखना है तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। और इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है तो यहाँ पे भी लिख देंगे √3/2। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज़ 2 बार गुणा होगा तो यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए √3/2 का द होल स्क्वायर है तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज़ 2 बार गुणा होगा तो यहाँ पे हम 2 बार लिख देंगे √3/2 गुणे यहाँ पे लिख देंगे √3/2। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ भी √3/2 का द होल स्क्वायर है तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज़ 2 बार गुणा होगा तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, √3/2 2 बार यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, और फिर 2 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में ऊपर गुणा कीजिए तो यहाँ पे देखिए √3 में √3 से गुणा होगा तो √9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बट्टा के नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ भी देखिए √3 में √3 से गुणा होगा तो √9 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल निकलेगा तो निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस। √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। और बट्टा के नीचे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, माइनस है तो माइनस। यहाँ भी √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। और बट्टा के नीचे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए प्लस में यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे माइनस में 3/4 है तो 3/4 से ये क्या हो जाएगा, 3/4 कट जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 3/4 में से 3/4 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसीलिए हम क्या किए कि यहाँ पे कटा दिए, दोनों एक है लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो हमारा सिंपल क्या बचेगा, 2 बचेगा और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर
अंत तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 और 14वां पद 29 हो तो उस एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे किसी एपी का 8वां पद 17 दिया हुआ है और 14वां पद 29 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि उस एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है? ए से सूचित किया जाता है। और सार्व अंतर को किससे सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्व अंतर डी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे हल और यहाँ पे हम मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्व अंतर डी है। यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्व अंतर क्या है? डी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि 8वां पद कितना है? यहाँ पे 17 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8वां पद बराबर कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 8वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस यहाँ पे 7d होता है। a प्लस 7d बराबर कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 17 दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पुनः प्रश्न से। यहाँ पे लिख देंगे पुनः प्रश्न से। अब यहाँ पे देखिए दूसरी बार क्या बोल रहा है कि 14वां पद कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 29 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे 14वां। इसी तरीके से लिखेंगे यहाँ पे 14वां पद बराबर कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 14वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस यहाँ पे 13d होता है और a प्लस 13d बराबर कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 29 दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है कि इसे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों ए आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1, यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको समीकरण 1 लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 क्या है? तो a प्लस 7d, यहाँ पे लिख देंगे a प्लस 7d बराबर कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पे समीकरण 2 लिखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारा? तो a प्लस 13d बराबर कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है। ये हमारा समीकरण 2 है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाना है तो यहाँ पे चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ भी कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे प्लस होता है। तो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पे देखिए प्लस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 7d में से 13d को जब हम यहाँ पे घटाएंगे, अब ये वाला चिन्ह यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो ये 13 है ये माइनस में हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7d में से 13d जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे देखिए माइनस 6d बचेगा और बराबर है तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर। अब यहाँ पे देखिए 17 में से जब हम 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 12 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको d का मान निकालना है तो 6 को आप क्या कर दीजिए? बराबर के उधर भेज दीजिए। तो 6 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, यानी d बराबर क्या हो जाएगा? 12/6 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए। कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो d का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब इस मान को आपको क्या करना है? समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देना है तो आपका यहाँ पे a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं d का मान, यहाँ पे लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पे लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या है आपका? तो a प्लस 7d बराबर 17। तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस 7d बराबर 17 है तो यहाँ पे लिख देंगे 17। अब यहाँ पे देखिए a है तो a प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 7 है तो 7,
और डी का मान कितना निकला है, 2 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, बराबर है तो बराबर इधर 17 है तो यहाँ पे लिख देंगे 17, भी से आप लोग गुणा करा दीजिए तो a प्लस यहाँ पे देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और बराबर के उधर 17 है तो यहाँ पे लिख देंगे 17। अब यहाँ पे आपको a का मान निकालना है तो 14 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस 14 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 17 में से 14 घटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, और d का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 2 निकल गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे AP का प्रथम पद और यहाँ पे सार्व अंतर ज्ञात करें तो AP का प्रथम पद कितना निकल गया, 3 निकल गया, और सार्व अंतर कितना निकल गया, 2 निकल गया, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा समय लगेगा समझाने में, लेकिन एक बार हम आपको समझा देंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आप लोग टाइम का फिक्र मत कीजिए, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि समीकरण को हल करें। जो ये समीकरण दिया है इसको आपको क्या करना है, हल करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो जब भी ऐसा आपको समीकरण दिखे कि बराबर के इधर भी एक्स वाई हो और बराबर के उधर भी एक्स वाई हो, तो ऐसे समीकरण आसानी से किस विधि से सॉल्व होता है, तो विलोपन विधि से सॉल्व होता है। तो ऐसे समीकरणों को आपको क्या करना है कि विलोपन विधि से सॉल्व करना है और एक्स वाई का मान आपको निकाल देना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि, यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि, और इसके नीचे लिख देंगे ये समीकरण। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6x है तो यहाँ पे लिख देंगे 6x प्लस यहाँ पे 3y है तो 3y, और बराबर है तो बराबर, और यहाँ पे देखिए 6xy है तो यहाँ पे लिख देंगे 6xy। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पुनः का अर्थ होता है फिर से। अब इसको हम समीकरण 2 मानेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 4y है तो यहाँ पे लिख देंगे 4y, और बराबर 5xy है तो यहाँ पे लिख देंगे 5xy, और इसको यहाँ पे समीकरण 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको इसमें से x वाला बराबर करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ पे y वाला बराबर करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे x वाले को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 को यहाँ पे 6 बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, यानी सब में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, और दोनों का चिन्ह यहाँ पे देखिए प्लस है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको घटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, यहाँ पे देखिए समीकरण, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे समीकरण 1 लिख देंगे। अब आपको घटाना है तो यहाँ पे लिख दीजिए घटाओ, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2, और समीकरण 2 में आपको किससे गुणा करना है, तो 3 से गुणा करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, और यहाँ पे लिख दीजिए से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहला समीकरण ज्यों का त्यों आपको उतार देना है। तो 6x है तो यहाँ पे 6x प्लस यहाँ पे देखिए 3y है तो 3y, और बराबर 6xy है तो यहाँ पे लिख देंगे 6xy समीकरण 1। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करके लिखना है। तो यहाँ पे जब हम 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, और 3 पच्चे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15xy हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, और समीकरण 2 में हम कितना से गुणा कर चुके हैं, 3 से गुणा कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाए हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस 6x और माइनस 6x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3y में से यहाँ पे देखिए 12y जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस 9y बचेगा, और बराबर की इधर देखिए यहाँ पे देखिए 6xy में से जब हम 15xy घटाएंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा, 9xy यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा 9 कट जाएगा, y से क्या हो जाएगा y कट जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना निकल चुका है, तो x का मान यहाँ पे क्या बचेगा, सब तो कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, नहीं x का मान यहाँ पे कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब क्या करना है कि इस x के मान को आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x का मान, यहाँ पे हम लिख देंगे x का मान समीकरण
एक में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो सबसे पहले ये समीकरण एक आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए 6x प्लस यहाँ पे 3y बराबर 6xy। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, एक रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 6 है तो 6x के जगह पे एक रख देंगे, प्लस यहाँ पे 3y है तो 3y, यहाँ पे 6 है तो 6x के जगह पे कितना रखेंगे, एक रखेंगे। और यहाँ पे y का मान नहीं पता है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। 6 में 1 से गुणा होगा तो 6 प्लस 3y है तो 3y, और यहाँ पे देखिए 6 में 1 से गुणा होगा तो 6, और यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्लस 3y को बराबर के उधर भेज देना है, तो इधर हमारा 6 बचेगा, और उधर देखिए 6y, और यहाँ पे प्लस 3y बराबर के इधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6y में से 3y घटेगा तो कितना बचेगा, 3y बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 6/3 बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो 2 बराबर कितना निकल गया, y निकल गया। अब इसे हम पुनः करके यहाँ पे सही कर देंगे। यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 2 निकल जाएगा, और x का मान कितना निकला है, यहाँ पे 1 निकला है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद 4 तथा सार्व अंतर डी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एपी के प्रथम 4 पद लिखना है आपको, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और आपको चौथा पद यहाँ पे लिखना है, यानी निकालना है। और जबकि यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी ए का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे सार्व अंतर 2 दिया हुआ है, यानी डी का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्व अंतर क्या है, डी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि, यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि एपी का प्रथम पद, यहाँ पे हम लिख देंगे एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्व अंतर क्या है, डी है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 दिया हुआ है, और डी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब हम यहाँ पे पहला पद निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला पद, और पहला पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा पहला पद निकल गया। अब हम यहाँ पे दूसरा पद निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरा पद, और दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस डी होता है। बस यहाँ पे आपको ए का मान रख देना है, यहाँ पे डी का मान रख देना है। तो ए का मान 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और डी का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो हमारा देखिए दूसरा पद कितना निकल गया, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पद हमारा 6 निकल गया। अब हम यहाँ पे देखिए तीसरा पद निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे तीसरा पद, यहाँ पे हम लिख देंगे तीसरा पद, और तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस 2डी होता है। बस यहाँ पे आपको ए का मान रखना है, तो ए का मान 4 है तो 4 प्लस है तो प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस, यहाँ पे देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा पद कितना निकल गया, 8 निकल गया। अब हम यहाँ पे चौथा पद निकालेंगे, तो चौथा पद का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस 3डी होगा। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, 4 है तो 4 प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 3 है तो 3 गुणे डी का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पहला पद 4 निकल गया, दूसरा पद 6 निकल गया, तीसरा पद यहाँ पे देखिए 8 निकल गया, और चौथा पद यहाँ पे 10 निकल गया। तो बोल रहा था कि एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, तो 4 पद यहाँ पे निकल चुका है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि यदि
tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो कोण a और कोण b का मान ज्ञात करें। और ये प्रश्न प्रत्येक साल फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है, तो बिल्कुल आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी है यहाँ पे, तो लिख देंगे a प्लस बी बराबर है, तो बराबर और √3 है तो यहाँ पे लिख देंगे √3। अब यहाँ पे देखिए आपको a और b का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको tan को हटाना पड़ेगा। तो tan कैसे हटेगा, अगर बराबर के इधर भी tan रहता तो tan से tan कट जाता। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे। इधर देखिए tan है तो tan a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख देंगे, और बराबर इधर देखिए √3 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब यहाँ पे देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए इधर a प्लस बी बचेगा और बराबर के उधर 60 डिग्री बचेगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब पुनः लिखेंगे, पुनः लिख के फिर इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे tan a माइनस बी है तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। फिर यहाँ से आपको tan को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 के जगह पे हम कितना लिखेंगे, tan 30 डिग्री लिख देंगे। तो इधर देखिए tan है तो tan a माइनस बी है तो a माइनस बी, और इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब यहाँ पे देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना निकल गया, यहाँ पे 30 डिग्री निकल गया। इसको समीकरण 2 मान लेंगे और इसे क्या करेंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए a और a भी बराबर है और यहाँ पे b और b भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे b को कटा देना है। तो b कैसे कटेगा, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण है a प्लस बी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख देंगे, और यहाँ पे ये समीकरण 1 है तो समीकरण 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, दूसरा समीकरण 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, और ये दूसरा समीकरण है तो यहाँ पे दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए 1a और 1a, यहाँ पे दोनों प्लस है तो 1a और 1a कितना होता है, तो 2a होता है, और यहाँ पे प्लस b और माइनस b कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 60 और 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको a का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो 90 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा। तो ये कितना बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा। तो a का मान यहाँ पे कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। अब आपको क्या करना है कि इस a के मान को आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आपको रख देना है। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए a के जगह पे कितना लिख देंगे, 45 डिग्री लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, b है तो b, और यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। और अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अब आपको क्या करना है कि 45 को बराबर के उधर भेज देना है। तो इधर हमारा b बचेगा और उधर 60 डिग्री पहले से ही है, और यहाँ पे प्लस 45 बराबर की इधर आएगा तो माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। नहीं, b बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटेगा, कितना बचेगा, तो 15 डिग्री यहाँ पे बचेगा। तो a का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया, और b का मान कितना निकल गया, 15 डिग्री निकल गया। तो ये आपको 100% ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो
तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो विज्ञान का हम यहाँ पे 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं उसका पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको डाउनलोड करके बताते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे देखिए आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसी में आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS, हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अभी आपको क्या करना है, नीचे आना है। जब आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ पे जो ये 3 पोस्ट होता है, जब आप लोग ऊपर से नीचे कीजिएगा तो ये 3 पोस्ट आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि इसके फोटो पे क्लिक करना है। जैसे ही इसके आप लोग फोटो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। विज्ञान का 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स बिल्कुल आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको नीचे आना है, अगर ये सब पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग नीचे आइए। यहाँ पे देखिए साइंस लिखा हुआ है और यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। तो बस इस डाउनलोड लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे विज्ञान का 50 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल इस डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।